वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। भक्ति भाव जब सारी दुनिया में चल रहा हो, खास तौर पे हमारे भारत की परंपरा है भक्ति। भक्ति से मिलती है शक्ति। भक्ति से आप जुड़े रहते हैं और आप हमारे द्वारा जो प्रस्तुति दी जाती है कलाकारों की, उसको काफ़ी पसंद करते हैं। आज हमारे साथ पंडित सत्यनारायण जी शर्मा जी हैं, जो कि राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अच्छे पंडित जी हैं। भजन को गाते हैं और कथा भी करते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप किसी मुख से एक भजन हमारे दर्शकों को सुनाकर आनंदित करें। आपका वर्ल्ड एक्सप्रेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधिए हरे कोट अपराध। जीवन में भक्ति मार्ग के अंदर ये बड़ा भाव का भजन है। इसको समझने एक एक पंक्ति। समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जावे। कदी कदी गाडेरा सुसिंग हार जावे। कदी कदी गाडेरा सुसिंग हार जावे। समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री रामचंद्र जंगल में जावे हो, रामचंद्र बनवास में जावे। किस्मत पलटी मारे, राजा दशरथ प्राण त्यागे। हाथ लग नहीं पावे। समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जावे। राजा की बेटी पद्मा मोर लारण परणावे। राजा की बेटी पद्मा गई मोर लारण परणावे। जंगल में मर गयो हो, मोर जाए जंगल में मर गयो। किस्मत पलटी मारे, समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जाए। गुरु कहे ममता की वाणी, अमृत रस बरसावे। मारो मनड़ो गयो निमाने, मारो मनड़ो गयो निमाने। फिर गोता खावे। समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहित कंवर कहलावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहित कंवर कहावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता हो, ऐसो खेल रचो मेरे दाता। तीनों ही तीन बिक जावे। समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोई नहीं, कद पलटी मार जावे। क्या बात। पंडित जी, एक प्रश्न था दर्शकों की ओर से कि आप भजन करते हैं, तो भजन को गाने में और भजन को देखने में, भजन को संग्रह करने में आपको कैसी अनुभूति होती, कैसा लगता है आपको? बहुत सुंदर, अच्छा लगता है जी। भजन के माध्यम से प्रेरणा देता है कि समय का अनुकूल जितना भी अधिक से अधिक भगवान से जुड़े रहें और इसी से अपने संसार में जो सनातन धर्म है जिससे प्रेरणा मिलती है भजन से। और ये रामायण का भजन है कि समय कभी भी पलटी मार जाता है। ऐसा नहीं कि अपन बचपन से लगा कर आखिरी उम्र में भजन करेंगे। भजन का समय अनुकूल है, थोड़ा है, समय किसी का भरोसा नहीं। जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था तो ये भजन में ये दर्शाया गया है कि उनका उसी दिन राज तिलक की जगह वनवास हो गया। तो ये समय का कोई भरोसा नहीं, ये कुछ देर में, कुछ क्षण में। तो जितना हो सके उतना
भगवान के भजन में, उसके माध्यम से अपने परिवार के, अपने बच्चे लोगों को ये शिक्षा देता है भजन कि इसका समय के अनुकूल चलेगा, धर्म के शास्त्र के अनुसार, तो कभी जीवन में कोई अनहोनी नहीं होती है, भगवान बचाते हैं और सद मार्ग पे ले जाता है। बहुत अच्छा आपके विचार हैं। एक प्रश्न हमारा आपसे और है, जैसे कि आप देखते हैं परी जी, सामाजिक विकृतियां ज़्यादा आ रही हैं, महिलाएं पति की हत्याएं कर रही हैं, कई घटनाएं भारत में तेजी से होती जा रही हैं, और दूसरा है कि कई पुरुषों को भी मारा जा रहा है और पत्नियों द्वारा भी मारा जा रहा है। तो ऐसी सामाजिक विकृति को कैसे रोका जा सकता है? क्या आप ये मानते हैं कि परिवारों में भक्ति भाव कम होता जा रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि देखिए परिवार में जब बच्चा पैदा होता है ना, आप शुरू से ही उसको मंदिर की ओर जोड़ेंगे, शुरू से ही मंदिर की ओर जोड़ेंगे। जब अपने दादा दादी करते आए तो अपन भी चलें, मंदिर मार्ग में जाएगा, भगवान के मंदिर में जाकर के प्रतिमा को जब बच्चा देखता है तो उसके भाव बदल जाते हैं। तो ये विकृति तब आती है कि उससे कई कोसों दूर रहा, वो उसको वहां तक जाने ही नहीं दिया, तो वो धीरे 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 वो राक्षसी वृत्ति उसके अंदर स्थापित हो जाता है। और जब राक्षसी वृत्ति स्थापित हो जाता है तो वो क्रूर कर्म करता ही है। यदि आप उसको बचपन से ही अपने माता पिता के साथ में मंदिर ले जाए, शुरू से मंदिर ले जाके भगवान की पूजा करवाए, जल चढ़वाए भोलेनाथ को, तो ऐसी दशा में कभी बच्चा कभी नहीं भटक सकता है। उसको सत्संग में थोड़ी देर ले जाए, पढ़े पढ़े में ही बच्चा को आप रखेंगे तो निश्चित है कि वो ये दिन इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि इससे बहुत बच्चे दूर रहे। भगवान के मंदिर जाना तो दूर है, लेकिन भगवान को जानते ही नहीं। ऐसे लोगों के भाई माध्यम से तो ये है कि पूजा पाठ के अनुसार चलता है, तो उसके अनुकृति के अनुसार वो बच्चा कभी मार्ग नहीं भटकता। ऐसे विचार कभी उसके पैदा नहीं होंगे। उसको हनुमान चालीसा सिखाओ, उसको सुंदरकांड में ले जाओ, कहीं सत्संग हो रहा कथा में ले जाओ। जरूरी नहीं कि आप खाली उसको स्कूल स्कूल में ही धकेलते रहो, उसको एक समय ऐसा दो जो उसको मंदिर जाए, और मंदिर में जाकर के यदि प्रतिमा को देखता है, बच्चा जल चढ़ा था तो उसके भाव बदल जाते हैं। तो इसीलिए मंदिर के स्थापना भगवान की करते अपन, और अपने हिंदू धर्म की संस्कृति से चलता, तो बच्चा कभी ऐसे विचार, उसके क्रूर विचार कभी नहीं स्थापित होगा। बहुत अच्छा आपका संदेश है कि जो प्रथम सीढ़ी बचपन की होती है, और अगर बालकों को या बच्चों को यदि हम संस्कार देंगे और धार्मिक संस्कार देंगे तो आने वाले दिनों में वो सृजन करेंगे, एक पॉजिटिव उनका नेचर बनेगा, एक ऊर्जा रहेगी, और वो सबसे डरेंगे, बुजुर्गों से भी डरेंगे, खास तौर पे भगवान से भी डरेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा आपके विचार हैं, हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा नाम है पुष्पा सोनी जी का, हम उनका स्वागत करते हैं।